हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम कुमावत और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। जैसा कि सब लोग जानते हैं, कोरोना पैंडमिक की वजह से बच्चों क्या है, सिलेबस भी थोड़ा चेंज कर दिया गया है। यानी कि आपके जितना भी सिलेबस है उसको टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। अगर कोई बच्चा इस पॉइंट को नहीं समझ पा रहा है तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसके अंदर हम लोगों ने स्पेसिफिक बायोलॉजी सब्जेक्ट के बारे में यही डिस्कशन किया है कि बायोलॉजी में टर्म फर्स्ट में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और टर्म सेकंड में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों जो मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता रही हूँ वो जो अभी तक करिकुलम आया है उसके बेसिस पे ही बताया जा रहा है आपको कि इस तरीके से पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम्स रहेंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम एकेडमिक ईयर 2020-21 यानी कि इस साल जो बोर्ड का पेपर होगा उसके अंदर जो बच्चे बैठ रहे हैं उनका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो किस तरीके से रहने वाला है। तो जितना भी रेशनाइज सिलेबस है यानी कि जितना भी रिवाइव्ड सिलेबस है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक टर्म फर्स्ट और एक टर्म सेकंड के अंदर। तो टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन जो है कब और कैसे होने की पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए बोला गया है कि वो नवंबर और दिसंबर तक कंडक्ट करवाया जाएगा और जो पेपर है वो 50% अप्रॉक्सीमेटली 50% जो रेशनलाइज्ड सिलेबस है उसी से आएगा, यानी कि जो रिवाइव्ड सिलेबस है उसी से आएगा। और पेपर जो रहेगा वो 90 मिनट्स का रहेगा, यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा और जिसमें MCQ फॉर्मेट पे ये पूरा का पूरा पेपर बनेगा। तो इस शॉर्ट आपका जो फर्स्ट टर्म है वो कब होने वाली है, तो नवंबर और दिसंबर में होने वाली है। और जो पैटर्न रहेगा वो MCQ पैटर्न रहेगा और टाइमिंग रहेगी वो 90 मिनट्स रहेगी। आगे हम लोग देखेंगे कि कब और किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाएगा, मतलब कंडक्ट कैसे होगा, स्कूल में होगा, ऑनलाइन होगा, किस तरीके से होगा वो हम अभी डिस्कशन करेंगे। और जो टर्म 2 का एग्जामिनेशन का डेट टाइम जो इन्होंने डिसाइड किया है वो मार्च से अप्रैल के बीच में रहेगा 2022 को। अप्रॉक्सीमेटली जो टाइमिंग रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा, यानी कि 120 मिनट। और अभी तक ऐसा माना जा रहा है कि जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, यानी कि रिटन फॉर्मेट पे पेपर किया जाएगा। अब क्वेश्चंस आते हैं कि कब स्कूल ओपन होगा, नहीं होगा, या जब पेपर का टाइम होगा तब स्कूल ओपन होगा या नहीं होगा। तो इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर स्कूल ओपन होता है दोनों टर्म में तब क्या होता है। पहली जो पॉसिबिलिटी है वो है कि दोनों ही टर्म में अगर स्कूल ओपन हो जाता है तो आपका जो भी थ्योरी का मार्क्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। टर्म फर्स्ट कंडक्ट करवाया जाएगा स्कूल के अंदर और टर्म सेकंड का एग्जाम भी स्कूल यानी कि सेंटर में ही कंडक्ट करवाया जाएगा एज पर रूल। जो भी गाइडलाइन मिलेगी उसके अकॉर्डिंग, जैसा कि अभी तक स्कूल में जैसे पेपर होते आए हैं उसी तरीके से पेपर होंगे और स्कूल ही सेंटर माना जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो ये बाकी अगर हो सकता है कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि टर्म फर्स्ट में तो पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से स्कूल ओपन ना हो, लेकिन सेकेंड टर्म में अगर ओपन हो जाता है तो क्या पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे केस में क्या किया जाएगा, जो एग्ज़ाम फर्स्ट है वो उसकी जो वेटेज है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि टर्म फर्स्ट में स्कूल कॉलेजेस होते हैं तो टर्म फर्स्ट का एग्जामिनेशन है वो ऑफलाइन या ऑनलाइन, लेकिन होगा कहीं से, घर से ही होगा, यानी कि होम से ही कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके लिए आपको स्कूल या सेंटर में आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये घर से होगा, इसीलिए इसकी वेटेज जो है वो कम कर दी गई है। आपका जो रिजल्ट है वो टोटली बेस्ड रहेगा, या उसका जो ज़्यादा वेटेज रहेगा वो एग्जामिनेशन सेकंड रहेगा, टर्म सेकंड रहेगा। रीज़न ये है कि कोई ऐसा पॉसिबिलिटी हुई कि अगर सेकंड टर्म में ओपन हुआ तो क्या होगा, तो वो स्कूल के अंदर या सेंटर में ही होगा। तो इसका मतलब अगर घर से पेपर दोगे तो उसका जो वेटेज है एग्ज़ाम की और उसके मार्क्स की वो कम हो जाएगी, जो स्कूल में दिया जाएगा उसकी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। अब थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनती है, थर्ड पॉसिबिलिटी है कि अगर स्कूल फर्स्ट टर्म में तो ओपन हो और सेकंड में क्लोज हो जाए तो क्या होगा। तो भाई जो पहले टर्म में अगर ओपन है तो डेफिनेटली पेपर जो होगा आपका वो MCQ पैटर्न पे होगा, इंटरनल असेसमेंट उसमें जुड़ेंगे और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा आपके स्कूल के अंदर। ठीक है, और टर्म 2 अगर क्लोज रहता है तो वो भी 90 मिनट्स का MCQ पैटर्न पे ही रखा जाएगा और एग्ज़ाम रहेगा ऑनलाइन मोड पे आपके घर से। ठीक है, ऐसे केस के अंदर जो प्रोबेबिलिटी या आपके जो मार्क्स की परसेंटेज जो रहेगी या वेटेज रहेगी रिजल्ट में वो टर्म फर्स्ट की मानी जाएगी। फोर्थ पॉसिबिलिटी है कि अगर दोनों ही टर्म में स्कूल क्लोज रहे तो क्या होगा। ऐसे कंडीशन के अंदर क्या किया जाएगा, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकेंड
कि एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन या ऑनलाइन आपके घर से ही होंगे, और जो रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया जाएगा वो अलग अलग पर्सपेक्टिव पे देखा जाएगा, यानी कि उनको कुछ इस तरीके से एनालिसिस किया जाएगा कि इंटरनल असेसमेंट कैसा है, प्रैक्टिकल में मार्क्स, प्रोजेक्ट वर्क क्या है, थ्योरी मार्क्स, इन सबको ऐड करके आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर किया जाएगा। तो इन 4 पॉसिबिलिटीज़ के साथ ही आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और इसी के बेसिस पे रिजल्ट का जो है वेट करना होगा कि इस तरीके से रिजल्ट जो बनेगा। तो अभी तक जो गाइडलाइन आई है उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियोस आपको, इस वीडियो में आपको बताया गया है कि पेपर का पैटर्न जो है वो कैसे और किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। बाकी अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन या कुछ भी चेंजेस आएंगे तो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। अभी तक तो यही पॉसिबिलिटीज़ है कि इस तरीके से एग्जाम्स को और रिजल्ट को कंडक्ट किया जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, थैंक यू।